ये रही एक एकदम नई, अनसुनी और अनदेखी कहानी जो पूरी तरह काल्पनिक है और किसी किताब, वेबसाइट या वीडियो में पहले कभी नहीं आई। इसे खासतौर पर आप सभी बच्चों के लिए बनाया गई है। कहानी बुद्धिमान बंदर और मगरमच्छ का उड़ता द्वीप। क्या आपने कभी सुना है एक उड़ते हुए द्वीप की कहानी, जहाँ रहता था एक ऐसा बंदर जिसका दिमाग था सबसे ज्यादा तेज, लेकिन उसकी दोस्ती हुई एक मगरमच्छ से जो उससे कुछ और ही चाहता था। क्या मगरमच्छ बंदर को धोखा दे पाया या बंदर ने ऐसा चाल चला जिससे मगरमच्छ खुद ही फंस गया? जानिए एक अनोखी कहानी, बुद्धिमान बंदर और उड़ता द्वीप। देखिए अभी और सबक पाइए दोस्ती, बुद्धि और धोखे का। बहुत समय पहले की बात है, एक रहस्यमयी जंगल था, झांझर वन, जहाँ हवा में तैरता हुआ एक छोटा सा द्वीप था जिसे सब उड़ता द्वीप कहते थे। उस द्वीप पर रहता था एक बुद्धिमान बंदर, नाम था बोबो। बोबो को किताबें पढ़ने और पहेलियां हल करने का बहुत शौक था। वो हर दिन किसी नई चीज की खोज करता, लेकिन उस द्वीप पर पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक था, एक खास हवा की सुरंग जो केवल सूरज छुपने से पहले ही खुलती थी। झांझर नदी के किनारे रहता था एक मगरमच्छ जिसका नाम था गाजा। गाजा चालाक तो था लेकिन बहुत ही लालची और चालबाज। वो बोबो की बुद्धिमानी और उसके उड़ते द्वीप के रहस्य से बहुत जलता था। एक दिन गाजा ने सोचा, अगर मैं बोबो को धोखा देकर उसका उड़ता द्वीप हथिया लूं, तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर मगरमच्छ बन जाऊंगा। गाजा ने बोबो से दोस्ती करने का नाटक किया, रोज फल लेकर आता, कहानियां सुनाता और बोबो का विश्वास जीतता गया। एक दिन उसने बोबो से कहा, बोबो चलो नदी के पार चलते हैं, वहाँ एक जादुई झरना है जो तुम्हारे दिमाग को और भी तेज बना देगा। बोबो पहले थोड़ा हिचका, लेकिन गाजा की मीठी बातों में आ गया। जैसे ही गाजा ने नदी पार की, उसने बोबो से कहा, अब सुन, मैं तुझे नहीं ले जा रहा किसी झरने पर, मुझे तेरा उड़ता द्वीप चाहिए और तेरा दिमाग भी। राजा मगरमच्छ ने आदेश दिया है कि तुम्हारा दिमाग लाकर दूं, जिससे उसे उड़ता द्वीप की शक्ति मिल सके। बोबो मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में कहा, अरे गाजा भाई, अगर तुम पहले बताते कि मेरा दिमाग चाहिए तो मैं उसे घर पर छोड़कर क्यों आता? मैं तो खाली सिर लेकर आया हूँ, क्या करोगे अब? गाजा हैरान रह गया। तुम्हारा दिमाग घर पर है? बोबो ने कहा, हाँ, मैं तो दिमाग को घर में ही रखता हूँ ताकि गीला न हो जाए। गाजा उलझन में पड़ गया और बोबो को वापस ले आया ताकि वो उसका दिमाग लेकर आए। जैसे ही वो वापस पहुँचे, बोबो एक छलांग में उड़ते द्वीप पर पहुँच गया और हवा की सुरंग बंद हो गई। बोबो ने ऊपर से आवाज लगाई, गाजा, जो दूसरों को धोखा देता है वही सबसे बड़ा मूर्ख बनता है। अब तू वापस नदी में जा और सोच कि तुझे क्या सीख मिली। गाजा शर्मिंदा होकर वापस नदी में चला गया। अरे बच्चा लोग, रुको, अगली मजेदार कहानी मिस मत कर देना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, पास वाली घंटी भी दबा दो ताकि अगली बार जब भी हम कोई नई कहानी लाएं, आपके पास झट से पहुंच जाए। मेरी तरफ से अनाया जी थैंक्स कमेंट करने के लिए। और हाँ, जो बच्चा अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसका नाम अगली बार न्यू वीडियो में आएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। टाटा।